नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। एक ऐसा कोड जो हमारी पूरी कहानी बताता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल जीनोमिक्स की। ये वो फील्ड है जो सिर्फ बीमारियों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बायोलॉजिकल कोड को एडिट करके उन्हें ठीक करने का रास्ता भी दिखा रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी गहरी है। मतलब हमारा जीनोम हमारी अपनी बायोलॉजिकल किताब हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानती है। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि हम कहां से आए हैं, बल्कि ये भी छिपा है कि हमारी सेहत का आगे का सफर कैसा हो सकता है। और क्लिनिकल जीनोमिक्स का पूरा मकसद ही यही है, इस विशाल लाइब्रेरी को पढ़ना, समझना और सही जगह इस्तेमाल करना। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है हमारे अंदर के कोड को पढ़ने से, हमारे डीएनए को। इसे आप एक तरह का बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं जो हमारी हर कोशिका में मौजूद है। और ये सिर्फ कुछ अक्षरों का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे साइंटिस्ट अब धीरे धीरे डीकोड कर रहे हैं। और देखिए, जीनोमिक्स सिर्फ लैब में होने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो किसी रेयर जेनेटिक बीमारी से लड़ रहे हैं। ये उन डॉक्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल है जो कैंसर का सबसे सटीक इलाज ढूंढ रहे हैं। मतलब ये विज्ञान हमारी जिंदगी को सीधे सीधे बदल रहा है। तो चलिए अब प्रोसेस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। आखिर साइंटिस्ट एक इंसान से उसके जेनेटिक कोड तक का सफर तय कैसे करते हैं? ये सब एक बहुत ही अहम पहले कदम से शुरू होता है। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही छोटे से सैंपल से। हो सकता है ये खून की एक बूंद हो या फिर बायोप्सी से लिया गया टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा। देखने में ये बहुत मामूली लगता है, पर असल में यही हमारे जेनेटिक रहस्यों को खोलने वाली चाबी है। अब ये सैंपल पहुंचता है लैब में, जहां एक बहुत ही सधी हुई प्रक्रिया शुरू होती है। पहला स्टेप है लाइसिस, मतलब सेल्स को बहुत धीरे से तोड़ा जाता है ताकि डीएनए बाहर आ सके। इसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन, जिसमें डीएनए को सेल के बाकी कचरे से अलग किया जाता है। और आखिर में प्योरिफिकेशन, ये पक्का करने के लिए कि हमारे पास एनालिसिस के लिए एकदम साफ सुथरा डीएनए हो। तो अब हमारे पास प्योर डीएनए तो है, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में। यहीं पर पीसीआर जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी काम आती है। आप इसे एक जेनेटिक फोटोकॉपी मशीन की तरह समझ सकते हैं। ये डीएनए के छोटे से हिस्से की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देती है। नतीजा, हमारे पास जांच परख करने के लिए काफी सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास डीएनए का पूरा सीक्वेंस आ गया है। लेकिन मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि यहीं से असली चैलेंज सामने आता है। सोचिए, एक बहुत बड़े डिजिटल जंगल में एक छोटी सी सुई ढूंढनी हो। कुछ वैसा ही है ये। डेटा के समुंदर में से वो एक बदलाव कैसे खोजा जाए जो बीमारी की जड़ है। हमारे जीनोम में 3.2 अरब, जी हां, 3.2 अरब से ज्यादा डीएनए बेस पेयर्स हैं। अब थैंक्स टू नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस जैसी टेक्नोलॉजी, हम इस पूरे विशाल कोड को कुछ ही दिनों या घंटों में पढ़ सकते हैं। ये मशीनें एक साथ लाखों डीएनए के टुकड़ों को पढ़ लेती हैं। पर सिर्फ डेटा पढ़ लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये डेटा अपने आप में कोई कहानी नहीं बताता। और यहीं पर असली पहेली सामने आती है। देखिए, हर इंसान में हजारों जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और उनमें से ज्यादातर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर हजारों आम बदलावों के बीच से उस एक को कैसे ढूंढा जाए जो असल में किसी बीमारी की वजह बन रहा है? इसका जवाब है पैटर्न्स को ढूंढना। और जब बड़े पैमाने पर पैटर्न्स ढूंढने की बात आती है, तो वहां काम आते हैं जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज यानी जीडब्ल्यूएस। अब जीवास की असली ताकत इस बात में है कि वो जीनोटाइप यानी हमारा जेनेटिक कोड को फिनोटाइप से जोड़ता है। फिनोटाइप मतलब वो लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे किसी की आंखों का रंग या कोई बीमारी। तो नेक्स्ट जनरेशन फिनोटाइपिंग का सीधा सा मतलब है मरीज के सारे लक्षणों, मेडिकल रिकॉर्ड्स और दूसरी क्लिनिकल जानकारी को बड़े ध्यान से रिकॉर्ड करना। जब हम जेनेटिक कोड को इन लक्षणों से जोड़कर देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा जेनेटिक बदलाव सच में असर डाल रहा है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, ये अप्रोच एक तरह से गेम चेंजर है। सिर्फ जीनोम को देखने पर तो हजारों सुराग मिल सकते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप यानी मरीज के लक्षण हमें सीधा उस जगह पर ले जाते हैं जहां असल प्रॉब्लम हो सकती है। इससे ना सिर्फ पैसा और मेहनत बचती है, बल्कि सबसे जरूरी चीज, सही डायग्नोसिस तक पहुंचने का कीमती वक्त भी बचता है। तो ठीक है, अब हमारे पास जेनेटिक डेटा भी है और मरीज के लक्षण भी, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों।
अब इन दोनों को मिलाकर एक मल्टी स्टेप एनालिसिस से गुजारा जाता है ताकि जवाब मिल सके। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है बड़े पैमाने पर एकदम सटीक फिनोटाइपिंग करना। ये जो पूरा एनालिसिस है, इसमें तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है टर्शियरी एनालिसिस। यहीं पर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को असल में जोड़ते हैं। अब देखिए, कुछ बीमारियों में ये आसान होता है, जैसे ग्लूकोमा जो आंखों की बीमारी है। वहाँ फिनोटाइप यानी लक्षण बहुत साफ होते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट की जांच पर आधारित होते हैं। इसे हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन कह सकते हैं। लेकिन सीओपीडी जैसी बीमारियों में ये लेबल उतने साफ नहीं होते। इस प्रॉब्लम को कहते हैं नॉइजी लेबल्स। तो सवाल यह है कि इस नॉइजी डेटा वाली मुश्किल से कैसे निपटा जाए। यहीं पर काम आती हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की टेक्निक्स, जैसी रेगले। ये टेक्निक्स बिना साफ सुथरे लेबल्स के भी डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालती हैं। और तो और एम-रेगले जैसे और भी एडवांस मॉडल्स हैं जो जेनेटिक डेटा को मेडिकल इमेज जैसे दूसरे तरह के डेटा के साथ मिलाकर और भी गहरी समझ बनाने में मदद करते हैं। और जब हमें ये गहरी समझ मिल जाती है तो उसका नतीजा सच कहूं तो कमाल का होता है। हमें ऐसे क्रांतिकारी इलाज मिलते हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में ही मुमकिन लगते थे, लेकिन आज वो हकीकत बन रहे हैं। CAR-T थेरेपी को ही ले लीजिए। इसमें होता क्या है कि डॉक्टर्स मरीज के शरीर से ही उसकी अपनी इम्यून सेल्स, जिन्हें टी सेल्स करते हैं, निकालते हैं। फिर लैब में उन्हें जेनेटिकली री इंजीनियर करते हैं। मतलब उन्हें सिखाया जाता है कि कैंसर सेल्स को कैसे पहचानना है और उन पर हमला कैसे करना है। और फिर इन सुपरचार्ज सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के अपने शरीर को ही एक जिंदा दवा में बदल देना। लेकिन इस क्रांति की एक कीमत है, और वो कीमत बहुत ज्यादा है। काइमरिया जैसी एक थेरेपी की सिर्फ एक डोज की कीमत लगभग $5.25 लाख तक हो सकती है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि इन जबरदस्त खोजों को हर जरूरतमंद तक पहुंचाना कितना बड़ा चैलेंज है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम एक और बड़े कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम सेल्स को शरीर से बाहर निकालकर एडिट कर रहे थे, है ना? लेकिन इन वीवो जीन एडिटिंग का लक्ष्य है जेनेटिक गलतियों को सीधे मरीज के शरीर के अंदर ही ठीक करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा सा जेनेटिक सर्जन सीधा हमारे शरीर के अंदर जाकर अपना काम कर रहा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या सपना नहीं है। 2017 में हंटर सिंड्रोम के एक मरीज पर इसका पहला सफल प्रयास किया गया, जो एक ऐतिहासिक पल था। ये हमें उस भविष्य की एक झलक दिखाता है जहां हम सिर्फ बीमारियों के लक्षणों को नहीं, बल्कि उनकी जड़ को, उनके असली कारण को ठीक कर पाएंगे। तो एक अकेली कोशिका में छिपे कोड से लेकर हमारे अपने शरीर से बने इलाज तक क्लिनिकल जीनोमिक्स मेडिसिन की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। ये हमें एक ऐसे दौर में ले जा रहा है जहां वन साइज फिट्स ऑल वाली दवाइयां नहीं होंगी, बल्कि हर इंसान के लिए उसका अपना पर्सनल इलाज तैयार किया जाएगा। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब हम जिंदगी की इस भाषा को पूरी तरह से पढ़, समझ और लिख सकेंगे, तो हम इंसानियत के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेंगे।